ऐसे में अचल मल्होत्रा, क्या पुतिन सही कह रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन का बयान आया, अमेरिका इसकी जड़ में है, अमेरिका इज द रूट कॉज, और अमेरिका जाकर खड़ा हो जाता है इजराइल के साथ, तो झगड़ा फिर कम होने के बजाय और बढ़ता दिखेगा। देखिए गरिमा जी, ये पहली बार नहीं हुआ कि कोई युद्ध हो और किसी ने शांति के लिए इमीडिएटली कोशिश करनी शुरू करी हो। आपने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया। अब फरवरी में 2 साल हो जाएंगे। तो बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से इस युद्ध को चलाया जा रहा है। इस तरीके से चलाया जा रहा है कि नुकसान ज्यादा यूक्रेन का ही हो रहा है और रशिया का हो रहा है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको कम किया जा रहा है। लेकिन इसको स्पिल ओवर जो है, जब यूरोप की जो धरती है उस पर नहीं होने दिया जा रहा। तो एक कंट्रोल्ड कैलिब्रेटेड तरीके से चलाया जा रहा है। 2020 में चले जाइए, अजरबैजान अर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट चला 44 दिन, किसी ने बीच में हाथ नहीं डाला। उसको पूरी छूट दी अजरबैजान को कि तुझे जो कुछ करना है यूज ऑफ फोर्स से अब अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे खतरनाक ट्रेंड जो पिछले कुछ सालों में दिखाई दे रहा है वो यही है कि आप एक तरीके से इनडायरेक्टली इस अप्रोच को मान्यता दे रहे हैं कि भाई अगर बातचीत से नहीं संभल पा रही बात, नहीं समझ में आ रही बात, वरना इसको सॉल्व करने का जो प्रपोजल है वो तो टेबल पे कई सालों से पड़ा हुआ है। भाई ठीक है, कौन कहां से आया, कौन कहां बसाया, किसको कहां प्रोसिक्यूट किया, छोड़ो उसको। 2 स्टेट बना दो, एक पैलेस्टाइन के लिए, एक इजराइल तो ऑलरेडी बन ही चुका है। पैलेस्टाइन को आपने पार्शियल रिकॉग्निशन दी है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। जेरूसलम का भी एक है 2 स्टेट जो प्रपोजल है वो सबसे ज्यादा वायबल प्रपोजल है, लेकिन पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जब सब चीज चल रही है, ऐसे में ये समझना कि कोई आगे आएगा, और ये मुझे लगता है ये भी इस मौके का जो प्रोवोकेशन दिया है हमास ने, तो अमेरिका और यूरोप मिलके ये कोशिश करेंगे कि इजराइल इसका फायदा उठाकर हमास का खत्म करे, या जितना ज्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है उसे न्यूट्रलाइज करे। बिल्कुल अचल, क्योंकि यहाँ से भी संकेत मिलते हैं इस बात के। आपने कहा कि हमास का प्रोवोकेशन हुआ, और इस संकेत इस बात से भी मिलते हैं कि वो इजराइल जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद, आयरन डोम जैसे सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उनको इस हमले की भनक नहीं लगी। आप मुझसे पूछ रहे हैं गरिमा जी? बिल्कुल, अगर आप ही से सवाल है अचल, जैसे नहीं, बिल्कुल। देखिए गरिमा जी, जब ये अटैक हुआ तो सबसे पहले इसी बात के बारे में चर्चा हुई, क्योंकि सबसे बड़ा डेंट जो इजराइल की रेपुटेशन पे पड़ा, इससे पहले कभी नहीं पड़ा। जब इजराइल का नाम आता है, जो मोसाद का नाम आता है, तो हमें वो एंटीबे एयरपोर्ट ऑपरेशंस की बात याद आती है, या फिर हम ये समझ के चलते हैं कि अगर इजराइल ने ठान ली अपने किसी दुश्मन को एलिमिनेट करने की, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेटली उसको अटैक की भनक नहीं मिली, और ये भी एक असेसमेंट है कि उसकी तरफ से जो रिएक्शन था उतना तेजी से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आयरन डोम ने क्यों शुरू में काम नहीं किया। इससे पहले भी 2 साल पहले जब लड़ाई हुई थी तो काफी जो अटैक्स थे जिसको उसने रिपेल किया था आयरन डोम ने, बट इस बार क्या चूक हुई इस बारे में मैं इतना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकता, बट 2 चीजें पक्की है, इंटेलिजेंस फेलियर और थोड़ा रिएक्ट करने में हल्की सी देरी। तो ये सब चीजों से जो इजराइल की रेपुटेशन है उस पर बहुत बड़ा एक झटका तो लगा ही है। हाँ। ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अब उससे आगे, उससे बाहर निकलने के लिए ही आपको इतनी रिटॉरिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं इजराइल की तरफ से कि अब हमास को हम निस्ता नबूद कर देंगे, हम हमास का वो नक्शा बदल देंगे, और ये सब जितनी भी स्टेटमेंट्स आए, और मुझे लगता है कि उसे एनकरेज किया जाएगा इजराइल को, अच्छी लंबी रोप दी जाएगी कि आप जितना इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो आप इसे न्यूट्रलाइज करो। हाँ, इसका कारण भी अचल मल्होत्रा समझाते चलिए साथ साथ जी, कि ये जो सब एक पोलराइज्ड स्टेट नजर आ रहा है, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, सब जो एक साथ नजर आ रहे हैं इजराइल के पक्ष में, इसका भी कारण सीधे सीधे समझाते चलिए क्या क्या स्वार्थ जुड़ा है इजराइल के साथ। देखिए, इजराइल सबसे बड़ा अमेरिका में, तो देखिए उसकी बहुत ही बड़ी लॉबी है जूस, जिसके चलते हुए डे 1 से उसे पूरी सपोर्ट मिली है वहां।
फिर उसके बाद पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल के अलावा आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी चले बन जाते हैं उसमें। और फिर ये एक आइडियोलॉजी को भी अगर मान के चलें तो देखिए ये हम उसकी सेटबैक की, जब आप इसराइल की बात कर रहे थे तो मैं वहां एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि ये अमेरिका के लिए भी सेटबैक। अब ये नहीं भूलिए कि अमेरिका काफी समय से कोशिश कर रहा है कि इसराइल के जो रिश्ते हैं अब्राहम एग्रीमेंट्स के थ्रू वो अरब वर्ल्ड के साथ सुधरे हैं और इस दिशा में काफी आगे बढ़े भी हैं। तो यहाँ पे भी एक सेटबैक है। हो सकता है हमास को प्रोवोकेशन भी यही थी कि अगर इसराइल और अरब वर्ल्ड जो हैं एक साथ आते चले जाएंगे तो फिर उसकी कॉज, जो पैलेस्टीनियन कॉज है, उसको बहुत बड़ा झटका लगे। ऑलरेडी लग चुका है किसी हद तक, क्योंकि उतनी सपोर्ट नहीं है पैलेस्टाइन के लिए आज की तारीख में, खासतौर से हमास के लिए। क्योंकि जो हमास का मोडी ऑपरेंडी है, यूज ऑफ फोर्स टू अचीव योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, वो सब तरफ उसकी यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टेंस नहीं है इस बात। हमने भी पहले ही दिन खुल के इस बात की भर्त्सना करी कि ये आतंकवाद मंजूर नहीं है हमें। बिल्कुल। और तो किसी को भी हमास आइसोलेटेड है और जी एक तरीके से जो बात कही जा रही है कि खाड़ी मुल्क वो हमास के, फिलिस्तीन के पक्ष में है, ऐसा नहीं है। हमास आइसोलेटेड है, ये बात अब आपके बयानों से जाहिर हो रही है।